अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक औरत का बच्चा गुम हो गया। बड़ी टेंशन में थी वो। उसके घर के करीब ही मौलवी साहब का घर था। मौलवी साहब रात को 1 बजे तकरीर करके थके हुए घर वापस आए। औरत ने उनका दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला। औरत बोली, मेरा बच्चा सुबह से गुम है, उसे ढूंढने के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह बताएं। मौलवी साहब बोले, मोहतरमा, रात 1 बजे का टाइम है और मैं थका हुआ आ रहा हूँ तकरीर करके। ये टाइम सोने का टाइम है, सुबह आना। औरत बोली, मेरा बच्चा गुम है और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। मौलवी ने सोचा, इस औरत ने मेरी जान नहीं छोड़नी। उस मौलवी ने अखबार लेकर उसका एक कोना फाड़कर स्पेशल सी बत्ती बनाकर तावीज़ की सूरत में उसे दे दिया और कहा, जाओ ये ईंट के नीचे रख दो, सुबह बच्चा वापस आ जाएगा। हालांकि मौलवी साहब को मसला बताना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी जान छुड़वाई। औरत ने भी उस तावीज़ को ईंट के नीचे दबा दिया। अल्लाह की शान, सुबह बच्चा घर वापस आ गया। वो औरत 10 किलो मिठाई, 2 सूट मौलवी साहब के घर गई और उससे हदिया टेबल पे पेश किया कि आपने रात को तावीज़ दिया, सुबह बच्चा मेरा घर वापस आ गया, ये हदिया कबूल करें। इतनी बात सुननी थी कि मौलवी साहब की अपनी बेगम ने जूती उतार ली और बोली, आपने इसे रात को तावीज़ दिया, सुबह बच्चा घर वापस आ गया। मेरे सगे भाई को गुम हुए 16 साल हो गए हैं, आज तक वापस नहीं आया। सुना है तब से मौलवी साहब आईसीयू में एडमिट हैं। एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोनियो, इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सुबह वलीमा भी खाना है। एक चरसी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। चरसी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया है। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुण मर जाना है, तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते मेरे कपड़े नवे खावन नू दे देवी। मिरासी की बीवी रोने लग पड़ी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हले ते मैं जिंदा हाँ। बीवी बोली, सरताज, मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आंदा। स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए, जदों सुनिया ही नहीं ते मारिया क्यों आई? माँ, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, मैं क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक तलाक याफ्ता मर्द और औरत की आपस में शादी हो गई, जिनके 3-3 बच्चे थे। शादी के बाद उनके मजीद 3 बच्चे और हो गए। एक दिन औरत ने मर्द को फ़ोन किया और घबराई हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ जल्दी घर पहुँचें। आदमी ने पूछा, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? औरत बोली, पहले मेरे बच्चों ने तुम्हारे बच्चों को मारा, फिर तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, अब तुम्हारे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, तो एक आदमी ने उससे कहा, इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चा बोला, मेरे दादाजी की उम्र 105 साल थी। आदमी ने पूछा, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर बोला, बोलो, क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। एक पठान का स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ। टीचर ने पूछा, बताओ, इलामा इकबाल कौन है? पठान बोला, हमको क्या पता कौन है, हम तो आज ही स्कूल आया है। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, हुनकी लैन आईए। सरदारनी बोली, मोबाइल दा चार्जर भुल गया सी, ओ लैन आईया। बेटा 2 साल बाद घर आया। बाप ने पूछा,
2 साल बाद घर वापस क्यों आए हो? बेटा कहने लगा, मैंने कहा था ना कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बाप, क्या बने फिर तुम? बेटा, 2 बच्चों का बाप। एक बंदा थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गया और अच्छी नौकरी लग गई, तो एक दिन वो अपने किसी दोस्त के साथ बैठा था कि उसके वाला साहब कमरे में बेतकुल्फाना चले आए। उनकी देहाती वज़ाकता ऐसी थी कि साहब बहादुर को अपने दोस्त के सामने उन्हें अपना वालद बताते हुए शर्म आई, लिहाजा ये कहकर तारुफ करवाया, ए मेरे अब्बे दा यार है। वालदे मोहतरम को गुस्सा आ गया। उन्होंने बेटे के दोस्त को मुखातब करते हुए कहा, मैं दी अब्बे दा नहीं बल्कि इसदी माँ दा यार हाँ। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक खाना होगा। पहला आदमी, या अल्लाह मुझे छिपकली बना दे। दूसरा आदमी, यार तुम ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो? पहला आदमी, क्योंकि मेरी बीवी छिपकली के सिवा किसी से नहीं डरती। एक मुर्गी किस दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकाला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बगैरता चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। बीवी सीढ़ियों से गिर गई, उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शोहर खुशी दबाते हुए, डॉक्टर साहब आप 1000 ले लो और दोनों सी दो। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा, घर पर ही खुद सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की? बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर देता है, तेरे तो वाल सीधे नहीं हुंदे। एक कंजूस आदमी ने गलती से महंगा मोबाइल फोन खरीद लिया। एक दिन जब वो जमीन पर बैठने लगा तो उसके घुटने के नीचे उसका मोबाइल आ गया और आवाज आई कड़क। कंजूस ने टांग ना हिलाई, फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई और बोला, या अल्लाह जो भी टूटा हो मेरी हड्डी हो, मोबाइल फोन ना हो। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टारच लेकर ढूंढ रहा है। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राणा बड़ा नमाजी परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको ये भी बताओ कि मैंने हज भी किया हुआ है। आज मैं एक दरबार पर गया और एक बाबा जी को देखकर मेरे अंदर सवाल करने वाला कीड़ा जाग उठा और फिर मैंने बड़ी बहादुरी से उस बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप और आप जैसे मलंग लोग अपना घर बार बीवी बच्चे माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दरबार पर डेरा डालकर क्यों बैठे हैं? बाबा जी के हाथ में एक तिनका था जिससे वो सर खुजाकर कितनी ही देर जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहे। फिर उन्होंने सर उठाकर इंसानी तारीख का कड़वा तरीन जवाब दिया, पुत्र तेनू कोई मसला?